हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने इस नए टॉपिक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। किया जैसे ये वाला स्कैन किया, नहीं तो ये नीचे वाला जो लिंक है वहाँ पे गया तो उससे ये ऐप उसके में डाउनलोड हो जाएगा और फिर उसको आपका स्टोर दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे उसको आपका स्टोर एज ए यूज़र में दिखाई देगा। ठीक है, और वहाँ जाके वो ये घंटे का आइकन उसने दबा दिया, तो उसने घंटे का आइटम या ऐड दबा दिया। तो अब उसको आप अपना कोई भी मैसेज भेज सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट प्रमोशन या कुछ भी, तो अपने ग्राहक से आप जुड़ जाइए। तो इससे ये होगा कि कोई भी ग्राहक जो आप एक बार भी आपके दुकान पे आया तो आप उसको अपने से जोड़ के रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया तो नॉर्मली अगर वो प्रोडक्ट सपोज सब जगह 10 रुपये में बिक रहा है तो आपने भी 10 रुपये में बिका, तो कोई दुकान तो आपके जो भी ग्राहक आए आके 10 क्या होगा, ज़्यादा सपोज 50 बिके। ठीक है, लेकिन अगर आपने सारे के सारे ग्राहकों को जोड़ के रखा है और फिर आप ये प्रमोशन वाला देंगे कि ये नया प्रोडक्ट आया है, आपको ट्राई करना चाहिए, तो हो सकता है कि 50 के बदले वो 100 बिक जाए। ठीक है, और उस पर आप अपना कम भी आप ये कर देंगे कि सब जगह 10 रुपये में बिक रहा है, मैं आपको 9 रुपये में बेचूंगा। तो ऑल्दो आपको एक रुपये कम में बेच रहे हैं, बट ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 10 रुपये में बेच रहे हैं और आपको मार्जिन मिल रहा है 3 रुपये का, तो आपने 50 लोगों को बेचा, 3 रुपये के मार्जिन में 50 लोगों को बेचा, तो आपका कितना हो गया 150। अब आप 9 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका कितना मार्जिन हो गया, 2 रुपये का हो गया। आपका 2 रुपये का मार्जिन हो गया, बट आप बेच अब रहे हैं 100 लोगों को, तो आपका कितना हो गया, 200 हो गया। तो पहले 150 होता था, अब 200, या ये भी हो सकता है कि 100 से ज़्यादा बिक जाए। ठीक है, तो इसके लिए तो अब आप अपने ऑफर्स बेच सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है ये भी पेड सर्विस है। ठीक है, तो इसमें आप अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप वाला मैसेज, और ये जो लिंक का बटन है वहाँ पे आप लिंक जाके आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप उसको उन सभी लोगों को अपने बिज़नेस का प्रमोशन दे सकते हैं। और ऊपर देखिएगा कि तो उन सबको जो भी आपका सब्सक्राइब किए हैं उन सबको आपका प्रमोशन मिलेगा। अब हम आते हैं बिलिंग्स पे। तो बिलिंग पार्शली पेमेंट है, पेड सर्विस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया तो आप बिलिंग बना सकते हैं, बट आप उसको दे नहीं सकते किसी और को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप चाहें तो एक छोटा वाला जो प्रिंटर जो आता है, जो आप नॉर्मल रिटेल स्टोर पे देखते हैं छोटा सा, तो वो भी उससे भी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज़ ये वाली सिस्टम के लिए लोगों को एक लैपटॉप लेना पड़ता है, स्कैनर लेना पड़ता है, और तो लैपटॉप का खर्चा ही 20-22 हज़ार हो जाता है, फिर स्कैनर का खर्चा, फिर सॉफ्टवेयर का खर्चा जो महीने का 2-2.5 हज़ार हो जाता है। तो यहाँ पे ये आप ये डायरेक्ट प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। आप प्रिंटर डायरेक्ट यूएसबी से ऐड कर सकते हैं, या ब्लूटूथ से, या वाईफाई से। देखिए ये ब्लूटूथ और वाईफाई बस ब्लूटूथ और यूएसबी सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन से ही हो सकते हैं। अगर एप्पल फ़ोन है तो एप्पल फ़ोन यूएसबी और ब्लूटूथ शायद उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, वाईफाई से शायद हो जाए। तो आप वैसे ही वाईफाई, ब्लूटूथ या यूएसबी से अपने प्रिंटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप कनेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद आप अब जैसे नॉर्मली आप स्कैन को बारकोड आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बारकोड तो जो बिलिंग आपको स्टार्ट करनी है तो या तो आप स्कैन कर सकते हैं या सर्च पे जा सकते हैं। तो अगर आपने स्कैन किया तो स्कैन के लिए आपके पास बारकोड होना चाहिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बारकोड नहीं है तब आपको उसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले में बताया था कि मैंने मोनाको बिस्किट्स को मैंने ऐड किया था, तो उसी को जब मैं स्कैन करता हूँ, जैसे कोई ग्राहक मेरे पास लेके आया, तो देखिए यहाँ पे ये मोनाको का ऐड हो गया है। तो इसके रेट जो आपने डाला था वही लिखा हुआ है, जैसे 4 रुपये है। क्वांटिटी हमेशा 1 देगा, और अभी आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उस हिसाब से होगा। तो आप इसमें रेट अपना चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, और डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं। और इसको आपको अगर चेंज करना है तो इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नीचे एक बटन आ जाएगा, जैसे 5 रुपये है तो सपोज़ मैंने इसको 6 रुपये भी कर सकता हूँ, तो ये 6 रुपये हो गया।
क्वांटिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ही सपोज़ जैसे इसको 12 खरीद लिया किसी ने, ठीक है, और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये प्रिय ग्राहक है तो आप 2 रुपये का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और फिर बाद में ऐसा भी होगा कि कस्टमर के बेसिस पे आपको कंट्री अपने आप भी सजेस्ट करेगा कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कम डिस्काउंट देके अगर ग्राहक खुश रहेगा और ज़्यादा सामान खरीदेगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही है। और इसके अलावा आप सर्च से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोनाको बिस्किट ऑलरेडी आ रहा है और सपोज़ अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कर दिया राइस, ठीक है, अब राइस तो है नहीं, तो ये बगल में जो ऐड वाला बटन है आप वहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उसके नाम से ही ऐड हो जाएगा। फिर आप उसका रेट आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। सपोज़ कि ये 30 रुपये है, ठीक है, क्वांटिटी 1 kg और डिस्काउंट आपने बोल दिया कि एक्चुअली ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ आपको 2 रुपये का, ठीक है, तो 32 रुपये का था। ठीक है, तो आपने जैसे ही कर दिया, फिर इसके बाद ये जो नीचे जो कार्ट वाला बटन है, तो इसका मतलब कि ये सारी की सारी बिलिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब फिर ये पूछा है कि आपने इसको ये जो बिलिंग है इसका पेमेंट कैसे हो रहा है। तो अगर वो आपको कैश दे रहा है तो कैश कर सकते हैं, डेबिट कार्ड दे रहा है तो डेबिट कार्ड कर देंगे, क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो क्रेडिट कार्ड से, या वो उधार में ले रहा है तो क्रेडिट पे डाल देंगे, ठीक है। अगर आपने क्रेडिट पे डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक उसके वही खाते में चले जाएगा। इसके अलावा जैसे सपोज़ आपको और भी डालना है, जैसे पेटीएम डालना है या फ़ोनपे या कोई और ऐप, तो आप यहाँ पे ये जो सेटिंग्स वाला आइकन है वहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे आप पेड बाई देख रहे होंगे, तो इस पर आप करेंगे तो इस पर आप ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ जैसे आपने कहा अब मेरे को पेटीएम भी ऐड करना है, तो आप यहाँ पे पेटीएम कर दिए, ठीक है। और फिर आप पेटीएम को पीछे आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे पेटीएम पहले लास्ट में था, आप देखिए कैश के बाद अब पेटीएम हो गया, ठीक है। और फिर आप इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा आप पास्ट बिलिंग्स देख सकते हैं। इसमें ऐड प्रिंटर है और ये बिलिंग नंबर है। जैसे बिलिंग नंबर तो आपको पता ही होगा कि बिल का नंबर जो स्टार्टिंग जो होगा। उसके अलावा आप इस पर एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं। और ये उसके लिए आपको बिलिंग डिपार्टमेंट एक बन जाएगा। जब भी आप बिलिंग खोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक बिलिंग डिपार्टमेंट बन जाएगा, तो उसमें जाके आप एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसी अकाउंट में भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं जो आपके स्टॉक्स को ले जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे आ गया, अब मैंने बोले ये पेटीएम से मेरे को पे किया, तो इस तरह से उसकी बिलिंग बन गई, ठीक है। अब आप उसके नीचे देखेंगे ये शेयर का आइकन है, मैसेज का आइकन है और मैसेज के बगल में प्रिंटर का भी आइकन है। क्योंकि अभी मैंने प्रिंटर जोड़ा नहीं है इसलिए प्रिंटर का आइकन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप देखिएगा अभी ये बता रहा है 77 में, ये देखिए टोटल 77 दे रहा है और टैक्स 15% 6.3 दे रहा है। इसके अलावा ऐड करके अब आप देखेंगे आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज में आप उनको उनके यूज़र नेम से ढूंढ सकते हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे आप ग्राहक को कह सकते हैं कि कंट्री में आ जाए और जैसे ही वो कंट्री में आए तो आप उसको सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। तो जब आप उनको उनके यूज़र नेम से उनको कर सकते हैं या आपके एम्प्लॉय हैं आप उनको भी भेज सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है मैक्सिमम यूज़र अलाउड इज़ 2, तो आप 2 लोग को आप ऐड कर सकते हैं। और तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, निडर होकर कंट्री करिए। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।